अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है बखैर वफ़ियत होंगे, ठीक ठाक होंगे, दोस्त सब खैर खैरियत से होंगे। तो एज़ यूजुअल मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वो सब लोग जो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, थंब इम्प्रेशन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। तो कमेंट्स करें, सजेशन दें, किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं आप लोग मुझे बता सकते हैं। कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई मशवरा लेना चाहते हैं मोबाइल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, बिला तकल्लुफ़ मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कर सकते हैं, जब मैं फ्री हूँगा ज़रूर आंसर दूंगा। आज आपके साथ एक सेक्शन डिस्कस करेंगे, सेक्शन 10 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 का, जिसमें फॉर्म ऑफ द गार्डियनशिप एप्लीकेशन पटिशन जो है उसको डिस्कस किया गया है कि if the application is not made by the collector of the area, it shall be the petition signed and verified in a manner prescribed by the Civil Procedure Code 1908, or for the signing and verification of the plaint and stating so far as can be ascertained, जो एप्लीकेशन होगी, पटिशन फाइल होगी गार्डियन कोर्ट में। क्योंकि जो लोग सादा आम फहम लोग मेरा चैनल देखते हैं उनके लिए मैं उर्दू के अल्फाज के लिए समझाने के लिए कि एप्लीकेशन जो होगी उसमें क्या क्या लिखा जाएगा गार्डियन मुकर्रर होने के लिए। माइनर का नाम, उसकी एज, उसका सेक्स, उसका रिलीजन, उसका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ऑर्डिनरी रेजिडेंस, ठीक है जी। और अगर माइनर एक फ़ीमेल हो तो जिस बंदे के साथ उसकी शादी हुई है उसके खामद की एज, खामद का नाम और सारी चीज़ें ये भी लिखी जाएंगी, ठीक है जी। और अगर कोई प्रॉपर्टी है तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मेंशन की जाएगी। उसके अलावा नंबर 4 पे आ जाता है नेम ऑफ द रेजिडेंस हैविंग द कस्टडी ऑफ द पोजेशन ऑफ द पर्सनस प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। उस बंदे का नाम जिसके कब्ज़े में माइनर की या सॉरी जिसके कब्ज़े में माइनर की या वार्ड की जो वो प्रॉपर्टी है या उसका पोजेशन है या माइनर जिसके कब्ज़े में है, और उन लोगों के नाम जो माइनर के करीबी रिलेशन वाले हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ रह रहे हैं, ये चीज़ें भी उस एप्लीकेशन पटिशन का हिस्सा होंगी। आगे जी, वेदर द गार्डियन ऑफ द पर्सन आर प्रॉपर्टी आर बोथ ऑफ द। अच्छा जी, आपने फिर ये भी बताना है कि आपने गार्डियन मुकर्रर होना है सिर्फ पर्सन का, उसकी ज़ात की हद तक या उसकी प्रॉपर्टी की हद तक, या फिर आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं। प्रॉपर्टी है तो कौन सी है, किस जगह पर है, और बेचने की परमिशन तो नहीं लेना चाहते, अगर चाहते हैं तो क्यों परमिशन लेना चाहते हैं, सारा कुछ एक्सप्लेन करना होता है। whether the application has at any time been to the court or any other court with respect to the guardianship of the person and so on। अगर इस एप्लीकेशन से पहले कहीं और एप्लीकेशन दी है तो उस एप्लीकेशन को का रिज़ल्ट क्या निकला, उस केस का फ़ैसला क्या हुआ, किस कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी, क्यों दी थी, कब दी थी, कैसे दी थी, सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करना होगा। वेदर द एप्लीकेशन इज़ फॉर द अपॉइंटमेंट और डिक्लेयरिंग ऑफ। अच्छा, ये चीज़ पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एप्लीकेशन पटिशन है वो सिर्फ उसकी ज़ात का गार्डियन मुकर्रर होने की है या जायदाद का है या दोनों का है, ये भी आपने एक्सप्लेन करना है। वेयर द एप्लीकेशन इज़ टू अपॉइंट गार्डियन द क्वालिफिकेशन। अच्छा जी, जो गार्डियन बनना चाहता है बंदा, उसकी प्रपोज्ड क्वालिफिकेशन क्या है, वो उसका चचा लगता है, ताया लगता है, भतीजा लगता है, भांजा लगता है, बेटा लगता है, ठीक है, वालद है, दादा है, दादी है, नाना है, जो भी है। वेयर द एप्लीकेशन इज़ टू बी डिक्लेयर टू बी अ गार्डियन ऑन द ग्राउंड डैट वट। उसके बाद जो बंदा गार्डियन बनना चाहता है उसने एक ग्राउंड अपनी बतानी होती है कि किस चीज़ की बिना पर उसको गार्डियन जो है वो मुकर्रर किया जाए। पूरे पाकिस्तान को छोड़ के सिर्फ उसी को क्यों गार्डियन बनाया जाए, उसने कोर्ट को सेटिस्फाई करना होता है, ठीक है जी। वेयर द एप्लीकेशन इज़ टू बी डिक्लेयर टू बी अ पर्सन गार्डियन द ग्राउंड ऑन विच द पर्सन क्लेम्स, ये डिस्कस कर लिया है। द काज विच हैव लेड टू मेकिंग द एप्लीकेशन, वजह क्या बनी, ठीक है, डेथ होगी माँ और बाप की, या क्या सिलसिला कार बना, या पढ़ाने के लिए बच्चे को बाहर लेके जाना है, उसकी प्रॉपर्टी सेल करके उसको कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाना है, या उसका ट्रीटमेंट करवाना है, उसका इलाज करवाना है, उसकी टांग का, उसकी किडनी का, उसके लिवर का, उसकी किसी भी चीज़ का, ठीक है। सच अदर पार्टिकुलर्स इफ़ एनी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एज द नेचर ऑफ द एप्लीकेशन रेंडर्स नेसेसरी। अगर कोई और रीजंस बनती हैं तो वो भी साथ में एक्सप्लेन करनी है एप्लीकेशन में। इफ़ द एप्लीकेशन इज़ मेड बाय द कलेक्टर इट शैल बी बाय द लेटर एंड। अच्छा जी, अगर तो एप्लीकेशन अगर कोई और गार्डियन नहीं होता तो फिर ज़िले का जो है वो गार्डियन जज ही बेसिक गार्डियन होता है माइनर और वार्ड की प्रॉपर्टी का, लेकिन कलेक्टर भी गार्डियन होता है। तो कलेक्टर साहब जो हैं वो थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट जो है एप्लीकेशन देंगे कोर्ट को कि वो गार्डियन बनना चाहते हैं माइनर या वार्ड की प्रॉपर्टी की। अगर कोई और बनना ना चाहे तो एज़ नियरली एज़ पॉसिबल यही चीज़ें जो हमने पीछे डिस्कस की हैं, यही चीज़ें उसमें जो लेटर भेजेंगे लिख कर कलेक्टर साहब कोर्ट को,
उसमें भी यही चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। The application must be accompanied by a declaration of the witnesses of the proposed guardian to act, and the declaration must be signed by him and attested by at least two witnesses। तो जो एप्लीकेशन होगी वो कम से कम दो गवाहों की तरफ से अटेस्टेड होगी, और जो साथ में साइन करेगा वो बंदा जो गार्डियन बनना चाहता होगा, जो गार्डियन बनने का ख्वाहिशमंद होगा। तो आज दोस्तों आपने, उम्मीद है कि लेक्चर को जो है वो पसंद किया होगा। दुआ में याद रखा करें, मोहब्बतों में याद रखा करें। अस्सलाम वालेकुम।